दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम प्रतिमा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। दिवाली के दोसर का दिन आज कुकुर पूजा। आज संझिया घर घर में लक्ष्मी पूजा कल जाए। पार्टी एकता गंभीर मोड़ में पुगल लुम्बिनी प्रदेश के मुख्यमंत्री पोखरेल के टिप्पणी। व्यक्तिगत आ संस्थागत पत्र के फरकपन बुझेला दाहाल के अनुरोध। जनकपुर के धनुषा में युवती ऊपर एसिड प्रहार। घायल युवती के जनकपुर धाम के जानकी हेल्थकेयर में इलाज चल रहा। अमेरिका के जॉर्जिया में भी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन के जीत। रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भारी अग्रता। अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण फुटबॉल खेल में जापान के जीत। 10 खिलाड़ी में सीमित पनामा 1-0 से हारल। आप पूरा समाचार। यमपंचक के आज तेसरका आ दिवाली के दोसरका दिन नेपाली समाज में कुकुर पूजा कल जा रहल बा। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के ई दिन के नरक चतुर्दशी भी कहल जाला। ई दिन भोर भिनसारे जलाशय में स्नान करके साल के पत्ता के टपरी में दियरी बार के पूजा करके जल में बहावल जाला। ऐसे कैला से घनघोर मृत्यु के अंधकार से जीवात्मा के मुक्ति मिलेला कहके जन विश्वास बाटे। दिवंगत आत्मा के मुक्ति के कामना करत सबेरी तारा ना अस्तावते नदी आ जलाशय में दीप प्रवाह करे के चलन बाटे। तत्पश्चात यमराज के द्वारपाल मानल जाए वाला कुकुर के पूजा आराधना करके लोक में कुकुर पूजा कइल जाला। यमराज के द्वारपाल मानल जाए वाला कुकुर के ई दिन फूलमाला लगा के स्वादिष्ट भोजन देवे के भी चलन बाटे। नेवारी समुदाय में ई दिन के खींचा पूजा कहल जाला। ई साल आजुए संझिया घर घर में लक्ष्मी पूजा कइल जा रहल बा। लक्ष्मी पूजा कइला पर नया बर्तन लिया के ओमे धन दौलत रख के आंगन में निपोत करके चाउर के पिठार से लक्ष्मी के पैर बना के ढुकड़ी तक पहुंचा के लक्ष्मी के घर में अटल रहे खातिर स्तुति गान कइल जाला। धन संपत्ति के लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में पूजा कइल जाला। लक्ष्मी के पूजा करत समय विशेष रूप से दीपावली कइल जाला। लक्ष्मी पूजा कइल कोठरी खुले रखे के भी चलन बाटे। महालक्ष्मी के पूजा आजा करे वाला ई रात के सुखरात्रि भी कहल जाला। लक्ष्मी पूजा उड़ैला बाद महिला सब घर घर में जाके भैलो खेल के सुख शांति संपन्नता आ वैभव के कामना करे के चलन बाटे। लेकिन ई साल कोरोना महामारी के चलते दिवाली पवनी के बाह्य गतिविधि प्रभावित हो रहल बा। यह बीच आज नेपाली साहित्य के महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के जन्म जयंती मनावल जा रहल बा। विक्रम संवत 1996 के लक्ष्मी पूजा के दिन जन्मल महाकवि देवकोटा छोटे से काव्य, महाकाव्य, निबंध लगायत के सारा विधा में कलम चला के नेपाली साहित्य के विश्व साहित्य के स्तर में पुगावे में सफल भइल रहने। पागल कविता, मुनामदन काव्य, शाकुन्तल महाकाव्य, सुलोचना महाकाव्य, लक्ष्मी निबंध संग्रह लगायत दर्जनों प्रसिद्ध कृति देखे उहाँ के नेपाली साहित्य के धनिक आ समृद्ध बनौले बानी। नेपाली भाषा के विश्वकोटि के ऊंचाई में उहाँ के पुगौले रहने। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के नेता एवं लुम्बिनी प्रदेश के मुख्यमंत्री शंकर पोखरेल पार्टी एकता गंभीर मोड़ में पुगल टिप्पणी कैले बानी। मुख्यमंत्री पोखरेल पार्टी के सचिवालय बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल से पेश कैल गेल राजनीतिक प्रस्ताव के कारण पार्टी एकता गंभीर मोड़ में पुगल टिप्पणी कैले बानी। नेता पोखरेल ओ प्रस्ताव फिर्ता लेवे के आग्रह करत दाहाल के प्रस्ताव प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के विरुद्ध संगीन आरोप भइल भी बताउले बानी। कमरेड दाहाल द्वारा पार्टी एकता के मर्म अस्थायी कमेटी के निर्णय के भाव विपरीत सचिवालय बैठक में प्रथम अध्यक्ष के विरोध में एकल प्रस्ताव प्रस्तुत कैला बाद एकता गंभीर मोड़ में पुगल पोखरेल आपन फेसबुक में लिखले बानी। पोखरेल व्यक्तिगत आ संस्थागत पत्र के फरकपन बुझेला भी दाहाल के अनुरोध कैले बानी है। जनकपुर के धनुषा में एक युवती ऊपर एसिड प्रहार भइल बा।
जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका वार्ड नंबर 7 जानकी नगर के सुबोध शाह के 26 वर्ष के बेटी आरती शाह के ऊपर शनिचर के सवेरे एसिड प्रहार भइल ह। एसिड प्रहार से घायल भइल आरती के अभी जनकपुर धाम के जानकी हेल्थ केयर में इलाज चल रहल बा। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक मकेंद्र कुमार मिश्र एसिड प्रहार करे वाला के तलाश हो रहल बतौले बानी। एसिड से आरती के चेहरा आ छाती के हिस्सा जर गइल बा। जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका वार्ड नंबर 24 देवपुरा रुपैठा घर होके आरती अभी नैहर में ही रहल बेरिया शनिचर के सवेरे एसिड प्रहार भइल स्थानीय बतौले बाटे लोग। सिरहा जिला में लागोशत सहित 3 जने के पकड़ल गइल बा। पकड़ाए वाला में धनगढ़ी माई नगरपालिका 8 हनुमान नगर के 27 वर्ष के कुशेश्वर शर्मा, सुखीपुर नगरपालिका 7 के संजू राय आ 18 वर्ष के रूपेश शाह रहल। प्रहरी प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा जानकारी दिले बानी। कुशेश्वर के 2 से 70 पीस तथा राय आ शाह के 6 से 20 लागोशत नाइट्रोवेट टैबलेट के साथ नियंत्रण में लेहल सिरहा प्रहरी जानकारी दिले बा। कोरोना वायरस विरुद्ध के लड़ाई में सहयोग पहुंचावेला अमेरिकी सरकार द्वारा नेपाल के 100 थान वेंटिलेटर सहयोग कइल गेल बा। अमेरिका द्वारा आपन अंतर्राष्ट्रीय विकास नियोग यूएसएड मार्फत नेपाल के वेंटिलेटर सहयोग कइल गेल ह। नेपाल खातिर अमेरिकी राजदूत रैंडी बेरी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री भानुभक्त ढकाल के वेंटिलेटर हस्तांतरण कैनी है। वेंटिलेटर हस्तांतरण के बाद राजदूत बेरी असल आ खराब हर समय में अमेरिका नेपाल संगे साझेदारी करेला प्रतिबद्ध रहल भी बतौले बानी। अत्यंत दुर्गम क्षेत्र के समुदाय के इलाज में भी प्राप्त वेंटिलेटर से सहयोग पहुंचे के उहाँ के विश्वास व्यक्त कैनी। 70 बरस से लंबा समय से विपद द्वंद आ कठिन अवस्था में अमेरिका नेपाल के सहयोग करते आयल उल्लेख करत उहाँ के सहकार्य के निरंतरता दिवे खातिर कोरोना महामारी के समय में भी सहयोग कैल बतौले पानी। स्वास्थ्य मंत्री भानुभक्त ढकाल कोविड विरुद्ध के लड़ाई खातिर जनधन के सुरक्षा करेला अमेरिका से शुरुआती चरण से ही सहयोग होते आ रहल उल्लेख करत अभी बड़का संख्या में वेंटिलेटर सहयोग कैल प्रति धन्यवाद भी ज्ञापन कैनी है। वहां के प्राप्त वेंटिलेटर सुख से ही वितरण शुरू कैल गई बतौले बानी। 7 प्रदेश के सामाजिक विकास मंत्रालय के साथ के दर से वितरण करे के अब बाकी रहल वेंटिलेटर हर एक सरकारी अस्पताल के 2 के दर से वितरण करे के उहाँ के बतौले बानी। वेंटिलेटर के अतिरिक्त यूएसएड देश के 113 पालिका में संक्रमण अनुसंधान टोली के सहयोग कैले बा। यूएसएड द्वारा अभी तक 20 लाख परिवार के टेलीफोन मार्फत परामर्श भी देहल जनावल गइल बा। जनता टेलीविजन द्वारा स्टैंड अप कॉमेडी कार्यक्रम नेपाली कॉमेडी शो प्रसारण होखेवाला बा। टेलीविजन द्वारा शुक्रवार के काठमांडू में पत्रकार भेंटघाट आयोजना करके हास्य व्यंग्य कलाकार राजा राजेंद्र पोखरेल, सुबोध गौतम, दीपेंद्र प्रसाई, प्रभात लामा, सुंदर खनाल, पुरुषोत्तम भंडारी, कल्पना खतिवड़ा, बाल कलाकार श्रेया खनाल लगायत के प्रस्तोता रहल जनावल गइल बा। कार्यक्रम मार्फत भविष्य में देश भर से कॉमेडी टैलेंट हंट करे के योजना रहल कार्यक्रम के निर्देशक उज्जवल प्रशांत बतौले बानी। कार्यक्रम नेपाली कॉमेडी शो प्रत्येक बुध की रात 9:15 बजे आ पुनः प्रसारण बीएफए के सवेरे 11:05 में आ दोपहर 3:20 से होखे के जनावल गइल बा। दिवाली के समय में विद्युत आपूर्ति पर्याप्त होखे के नेपाल विद्युत प्राधिकरण जनौले बाटे। दिवाली के बेरिया विद्युत उपलब्धता में कोनो कमी न आवे के आ ग्राहक के अविच्छिन्न रूप में विद्युत उपलब्ध करावे के प्राधिकरण व्यवस्थापन जनौले बा। नेपाल विद्युत प्राधिकरण द्वारा यम पंचक के पहिलका दिन काग पूजा के दिन से ही पर्याप्त आ अविच्छिन्न विद्युत उपलब्ध करावे किस्म से सभी आवश्यक तैयारी कैल गेल भी जनावल गेल बा। वितरण प्रणाली में कोनो प्राविधिक समस्या आइला पर तत्काल समस्या समाधान खातिर सभी क्षेत्र के प्राविधिक टीम के तैयारी अवस्था में राखे के भी प्राधिकरण जनौले बा। प्राधिकरण के वितरण प्रणाली के मरम्मत संभार तथा क्षमता बढ़ावे के काम भी योजना मुताबिक निरंतर हो रहल कारण बहुते समस्या पिछला दिन में पीक डिमांड 1350 मेगावाट तक पुगे के जनावल गइल बा। पिछला दिन में राष्ट्रीय प्रसारण लाइन में निजी क्षेत्र के जल विद्युत आयोजना से 4 से 80 मेगावाट, प्राधिकरण के आपन आयोजना से 5 से 20 मेगावाट और करीब 70 से 80 मेगावाट भारत से आयात होखे के जनावल गइल है।
पीक डिमांड के समय में भारत से 250 मेगावाट तक आयात कल गेल प्राधिकरण जनौले बाटे। अब आर्थिक समाचार। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ के प्रतिनिधि मंडल द्वारा निर्माण क्षेत्र के समस्या अध्ययन करके कानूनी रूप में समाधान के पहल करते बेला सरकार संगे मांग कल गेल बा। काल्हू शहरी विकास मंत्रालय के सचिव रमेश प्रसाद सिंह के भेंट करके निर्माण व्यवसाय क्षेत्र में कोविड-19 से पड़ल प्रभाव आ समाधान के उपाय सबके बारे में खोजी कर देवेला भी मांग कल गेल बा। लंबा समय तक के लॉकडाउन के कारण निर्माण कार्य सब प्राय बंद रहल आ आवे वाला तीज त्योहार के बाद भी निर्माण कार्य शुरू होखे के निश्चित ना भइला से ओ अवधि तक के घर भाड़ा, बैंक किस्ता ब्याज, कर्मचारी तलब आदि ओवरहेड के खर्चा सबके बारे में उचित निकास निकाल देवेला व्यवसायी सब आग्रह कैले बा। बंद प्राय रहल निर्माण कार्य के फिर संचालन करके आर्थिक कारोबार के चलायमान बनावे खातिर निर्माण व्यवसायी सबके आपन बिल से कट्टी होके राज्य के ढुकटी में निष्क्रिय अवस्था में रहल 5% धरौटी बापत के रकम निर्माण व्यवसायी के बैंक गारंटी के आधार में फिरता मिली के व्यवस्था करे पड़े के भी उ लोग के मांग बाटे। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में भी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन जीतल बानी। 16 इलेक्टोरल मत रहल जॉर्जिया में जीतला संग बाइडेन राष्ट्रपति निर्वाचन के रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भारी अग्रता बनौले बानी है। बेलायती समाचार संस्था बीबीसी के मुताबिक अमेरिका के सभी 50 राज्य के मतगणना उड़ैला पर बाइडेन 306 इलेक्टोरल मत सुरक्षित कैले बड़न त ट्रंप 232 मत प्राप्त कैले बड़न। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन में कुल 538 मध्ये 270 इलेक्टोरल मत प्राप्त करे वाला उम्मीदवार राष्ट्रपति में निर्वाचित भइल मानल जाला। इससे पहले बाइडेन एरिजोना राज्य जीतल रहनी त ट्रंप नॉर्थ कैरोलिना में जीतल रहनी। ट्रंप के चुनावी अभियान से निर्वाचन में धांधली भइल आरोप लगावत एरिजोना, जॉर्जिया सहित कईयन राज्य में उजुरी दर्ता करावल गइल बा। आप खेलकूद समाचार। अंतर्राष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण खेल में जापान जीतल बाटे। काल्हू रात भइल फुटबॉल खेल में जापान 10 खिलाड़ी में सीमित पनामा के 1-0 गोल अंतर से हरौला खा। घरेलू मैदान में जापान के जीत दिलावे खातिर ताकुमी मिनामिनो निर्णायक गोल कैलन। पहिलका हाफ गोल रहित बराबरी में उड़ाइल खेल के 61वां मिनट में लिवरपूल के विंगर मिनामिनो पेनाल्टी में निर्णायक गोल कैले रहलन। वही लेखा खेल के 77वां मिनट में लुइस मेजिया लाल कार्ड मिलला बाद भी पनामा 10 खिलाड़ी में समेटाइल रहे। पनामा 10 खिलाड़ी में समेटैला पर भी जापान थप गोल करे ना सकला बाद मिनामिनो के गोल निर्णायक रहल। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। दिवाली के दोसर का दिन आज कुकुर पूजा। आज संध्या घर घर में लक्ष्मी पूजा कल जाई। पार्टी एकता गंभीर मोड़ में पुगल लुम्बिनी प्रदेश के मुख्यमंत्री पोखरेल के टिप्पणी। व्यक्तिगत आ संस्थागत पत्र के फर्कपन बुझेला दाहाल के अनुरोध। जनकपुर के धनुषा में युवती ऊपर एसिड प्रहार। घायल युवती के जनकपुर धाम के जानकी हेल्थ केयर में इलाज चल रहा। अमेरिका के जॉर्जिया में भी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन के जीत, रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप ऊपर भारी अग्रता। अंतर्राष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण फुटबॉल खेल में जापान की जीत, 10 खिलाड़ी में सीमित पनामा 1-0 से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकता नहीं लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।